हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो 2020 के अंदर पूछा गया है। ओके, तो 2020 के अंदर जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। तो देखेंगे किसी भी फंक्शन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है। जैसे फंक्शन आपका सपोज डिफाइंड है किसी रीजन में, तो फर्स्ट कंडीशन होता है कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। इसके अंदर ये फंक्शन सबसे पॉजिटिव पहले पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन होता है पीडीएफ के लिए a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस रीजन में ये फंक्शन डिफाइंड है तो इसके अंदर ये पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जिसके अंदर ये डिफाइंड हो रहा है उसके अंदर इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव है क्या। फर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे इस केस में e पावर माइनस एक्स दे रखा है, इसको लिख सकते हैं e पावर एक्स, और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव दे रहा है। सेकंड कहेंगे x की वैल्यू 0 से 4 तक लेते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल इस केस में भी जो एफ एक्स बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ओके, x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ले रहे हैं तो एफ एक्स आपका ये x पॉजिटिव होगा और 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस केस में भी एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव बनेगा। जब लास्ट केस में आते हैं f4 आपको गिवन है तो इसमें देखेंगे जब x की वैल्यू -2 से 0 लेंगे तो एफ एक्स आपका कैसा दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और लेस देन 2 लेंगे तो एफ एक्स आपका क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इस केस में एफ एक्स आपका कंप्लीटली -2 से 2 के अंदर एफ एक्स आपका पॉजिटिव नहीं है। तो ये फंक्शन जो f4 है ये पीडीएफ नहीं होगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन जो है f4 इज नॉट पीडीएफ, तो देखेंगे आपको बताना है नॉट पीडीएफ, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यदि ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाता है तब सेकंड को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज 0, 1, 2, इट्स मीन इज 1.2 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 इज 0.3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यूज आपको बन रही हैं 0, 1 एंड 2। तो यहाँ से हमें पता है कि ये सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, यहाँ पे आपको ये गिवन है पी एक्स इक्वल टू 0 गिवन है 0.3, आपको पी एक्स इक्वल टू 1 को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हमें पता है ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ से कह देंगे पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। ओके, ये सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, इन दोनों का सम पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो इसको इधर लाके ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस 0.3 डेट इज 0.7 बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड आपको दे रखा है इट्स मीन इज 1.2, तो यहाँ पे हम मीन को फाइंड आउट करते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन होता है एक्स आई इंटू पी आई, मीन्स एक्स की वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो ये बनेगा 0 इंटू पी एक्स इक्वल टू 0, ये बनेगा 0 इंटू पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू पी एक्स इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये मीन होगा और मीन की वैल्यू दे रखी है 1.2। ओके,
तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, यहां से बन गया पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल्स टू 1.2। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। हमें पी एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू चाहिए, तो पी एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस पी एक्स इक्वल टू 2। पी एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 0.7 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1, 0.7 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1.2। तो यहाँ से देख लें, ये पी एक्स इक्वल टू 1 ट्वाइस पी एक्स इक्वल टू 1 बनेगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1.4 माइनस ट्वाइस पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1.2। ओके, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लेंगे तो 1.2 माइनस 1.4। तो यहाँ से आप देखेंगे पी एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये बनेगा माइनस 0.2 बनेगा और माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 0.2। तो 0.2 मीन्स देखेंगे यहाँ से आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CDF कैपिटल FX ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाई। ये CDF के लिए एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखेंगे पी एक्स इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें ये CDF के लिए एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होता है। तो पी एक्स इक्वल टू 3 क्या बनेगा, तो ये बनता है कैपिटल F3 माइनस, देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो F3 से इससे छोटे प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, डेट इज कैपिटल F1 को माइनस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कैपिटल F3 की वैल्यू बन जाएगी 0.75 माइनस ये बन जाएगा 0.65। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 0.10 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आपका कैपिटल F3 की वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअल में CDF का मीनिंग होता है बेटा, F3 का मतलब F3 है तो 3 तक के सभी प्रोबेबिलिटीज का सम होता है, और यहाँ पर ये F1 कैपिटल F1 का मीनिंग है 1, इससे 1 से लेस सभी प्रोबेबिलिटीज का सम। तो देखेंगे F3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल F3 हमें 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैपिटल F3 से F1 को माइनस कर लेंगे तो ये F3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, PX3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the probability mass function of random variable capital X is given by this one standard deviation of x फाइंड आउट करना है, p प्लस क्यू आपका 1 गिवन है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको सबसे पहले मीन चाहिए, तो यहाँ से मीन को फाइंड आउट करते हैं, म्यू होता है या इसको EX बोलते हैं, और ये बनता है सिग्मा XI इंटू PI। तो x की वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो 0 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2PQ प्लस 2P स्क्वायर। ओके, तो इसको ये तो 0 बन गया है, इसके अंदर से आप देखें 2P को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा आपका Q प्लस P बन जाएगा, और Q प्लस P क्या होता है, 1 होता है, तो ये बन जाएगा सिंपली मीन की वैल्यू हो जाएगी 2P हो जाएगी। ओके, अब वेरिएंस हमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस ऑफ x को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है सिग्मा XI स्क्वायर इंटू PI माइनस मीन का स्क्वायर हो जाता है। तो इस क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसको, सिग्मा XI स्क्वायर इंटू PI मीन्स x की वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज को स्क्वायर करके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो ये बनेगा 0 स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2pq प्लस 2 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 2pq प्लस 4p स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम देखें ये आपका ये बन गया, तो यहाँ से कह देंगे वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2p का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2pq बन जाएगा। तो देयरफॉर ये जो बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन, देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाता है। तो वेरिएंस कितना आया 2pq, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 2pq का स्क्वायर रूट। तो 2pq का स्क्वायर रूट मीन्स देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x is random variable with the CDF capital Fx and its probability distribution is given by कैपिटल Fx आपका CDF है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है f 1.5 माइनस f माइनस 0.5। तो यहाँ से हम कहेंगे f 1.5 माइनस ये बन जाएगा f माइनस 0.5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f 0.5 का मीनिंग होता है कि 1.5 का मीनिंग है कि 1.5 और 1.5 से लेस x की जो वैल्यूज हैं ये सभी प्रोबेबिलिटीज का सम। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05, यानी कि इससे x की वैल्यूज क्या क्या बनेंगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी। तो ये सभी प्रोबेबिलिटीज का सम f 1.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फर्स्ट बनेगा 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.15 प्लस 0.25। ओके, इसमें से माइनस 0.5 को माइनस करना है। तो ये यानी कि x की वैल्यू ये है, तो इससे छोटे सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.05 प्लस 0.2, इसको माइनस कर लेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे ये बन जाएगा 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.15 प्लस 0.25 माइनस 0.05 माइनस 0.2। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा इनसे। तो ये बन जाएगा आपका 0.15 प्लस 0.25 और इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी 0.4 बन जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। 5 प्लस 5 10 0 और 2 3 और 1 4। ओके, तो ये बन जाएगा 0.4। 0.4 मीन्स आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते थे। आपको क्या करना था, कैपिटल F 1.5 मीन्स यहाँ से यहाँ तक सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, इसमें से F माइनस 0.5 को माइनस करना है, मीन्स इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। तो क्या बच जाता है, ये और इसका सम बच जाता। ओके, तो डायरेक्ट कर सकते थे बट बाय प्रोसेस ऐसे चलेंगे। Now see next question is CDF capital Fx associated with the probability density function Fx equal to this is this one, then the value of k is। CDF के लिए जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो ये दे रखा है, तो k की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे हमें ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दे रखी है स्मॉल fx, तो कैपिटल Fx क्या हो जाता है, CDF के लिए जो एक्सप्रेशंस बनते हैं कैपिटल Fx बनता है आपका 0 to x स्मॉल fx dx बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to x स्मॉल fx की वैल्यू 3 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। ओके,
तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखेंगे 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स पावर 3/3। ओके, और लिमिट अप्लाई कर लेंगे 0 to x, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2x क्यूब अपॉन 3। अपर लिमिट रखेंगे तो x पे x आ जाएगा और लोअर लिमिट करेंगे 0 तो वो 0 बन जाएगा। तो ये देखें CDF के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, बट CDF के लिए जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये दे रखा है बेटा। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ से, जब कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है और ये k की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। तो CDF का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले मीन चाहिए, तो मीन को फाइंड आउट करते हैं। तो मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या EX होता है, और ये कैसे ऑब्टेन होता है, सिग्मा xi इंटू PI, मीन्स x की वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा 0 इंटू 1/5 प्लस 1 इंटू 2/5 प्लस 2 इंटू 2/5। ओके, तो ये बन जाएगा आपका, देखेंगे 2/5 प्लस 4/5, तो ये हो जाएगा 6/5। ओके, अब वेरिएंस के लिए एक्चुअल में देखेंगे, जो वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा xi स्क्वायर इंटू PI माइनस मीन का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो यहां से देखेंगे इस क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर इंटू PI। तो ये क्या होगा, x की वैल्यूज को स्क्वायर करके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो क्या बनेगा 0 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2/5 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2/5। तो ये देखेंगे ये आपका बन जाएगा 2/5 प्लस 8/5, 2 2 जा 4, 2 जा 8/5, तो ये बन जाएगा 10/5। ओके, 10/5 को हम बोल सकते हैं 2। ओके, तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, इसकी इस क्वांटिटी की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां से देखेंगे 2 माइनस 36/25 हो जाएगा। ओके, तो यहां से आप देख लो ये बन जाएगा 50 माइनस 36/25, तो ये बन जाएगा आपका 14/25। ओके, तो यहां से आप देखेंगे 14/25, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूले वगैरह लर्न करके रखेंगे, जो क्वांटिटी नीड होगी उसको फाइंड आउट कर लीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज दिस वन, देन द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दे रखा है, तो क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन आपका कैपिटल Fx। तो कैपिटल Fx क्या होता है, ये होता है -1 to x Fx dx। जिस रीजन में फंक्शन डिफाइंड होता है उसका लोअर लिमिट यहाँ पे लेते हैं, अपर लिमिट के जगह पे हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। तो ये बन जाएगा -1 to x, कैपिटल Fx की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा x³ 3 dx। तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 आपका बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 to x³ dx। तो x³ का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x⁴/4 और लिमिट अप्लाई करेंगे -1 to x। तो ये 1/4 को बाहर ले लें तो हम ये बन जाएगा 1/12। ओके,
1/12 और फिर x की वैल्यू अपर लिमिट को अप्लाई करें तो x पावर 4 देगा, लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो -1 का पावर 4, तो ये -1 बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1/12 x पावर 4 -1। तो यहाँ से आपको दिख रहे हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ओके, थैंक यू।